फॉरएवर के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में क्यों नहीं है? क्या उस तरीके में कोई प्रॉब्लम है जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, या फिर उस काम में ही प्रॉब्लम है जो आप कर रहे हो? फॉरएवर आपसे क्या चाहता है? आपके लेवल्स, और आप फॉरएवर कर रहे हो तो आपके लेवल्स निकल क्यों नहीं रहे? सो हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत कौर। आई एम अ हाउसवाइफ एंड अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। तो ये जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि फॉरएवर के टॉप अचीवर्स में आप क्यों नहीं हो, ये अक्सर क्वेश्चन आता है हमारे मेंटर्स के पास। तो आज हम उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं कि अगर कोई पर्सन काफी लंबे समय से फॉरएवर को कर भी रहा है, फॉरएवर बिजनेस को कर रहा है, लेकिन उसके लेवल्स किसी को नहीं दिखाई देते, वो स्टेज पर जब इंसेंटिव्स लेते हैं लोग वहां पे कभी नहीं दिखाई देते, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? क्या वो तरीका गलत है जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं? हम अक्सर लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि हम एक बहुत ही अलग तरीके से बिजनेस ऑटोमेशन के साथ काम करते हैं, तो क्या वो ऑटोमेशन सही की वर्किंग सिस्टम नहीं है? तो क्या किस तरीके में प्रॉब्लम है या काम में प्रॉब्लम है? किस वजह से लेवल्स को नहीं अचीव कर पाते? तो आप ये भी बताइएगा, ये थोड़ा सा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आपको पर मंथ 30 से 35 लाख की सैलरी मिलती है, 30 से 35 लाख आप इनकम कर पा रहे हो, तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा? तो जानते हैं हमारे मेंटर सर से, वो इस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर देते हैं। टॉप डिस्ट्रीब्यूटर मतलब महीने का 30-35-40 लाख रुपए कमा रहा होता, तो क्या कर तुम कैसी लाइफस्टाइल होती मेरी, ये बताइए। 30-35 लाख मतलब अगर इस अमाउंट में आप कमा रहे होते, सबसे पहला चीज तो लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है ना। आप बहुत लग्जरी एंजॉय करते होते, मे बी आप बड़े घर पे रहते, मे बी आप और अच्छी गाड़ी रखते, राइट, मे बी आप ज्यादा वेकेशंस करते, राइट, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते, राइट, आप वो चीज ऑनलाइन शोकेस करते, इस तरीके से मैं कमा रहा हूँ, ये सारी चीजें होती। और कुछ सोचिए चैट में भी लोग लिख रहे हैं टीम को जरा टाइम नहीं दे पाते जरा बिजी हो जाते, है ना? हाँ बिल्कुल, बिजी होते, इतना बड़ा चेक बनता तो उतना टीम में काम भी करना पड़ता है ना। तो देखिए, ज्यादा मान लीजिए एक टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, लाइफ ऑफ अ टॉप डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि खूब रुपया है तो खूब ऐशो और आराम होंगे, और साथ ही में आप जो एक माइंडसेट बनता है, मतलब कि टॉप डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि कोई इंटरनेशनल घूम रहा है, ठीक है, और मतलब अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, ये सब चीजें ही होती हैं, राइट। और वेकेशन मतलब घूमना फिरना क्यों होता है? क्योंकि आपके पास शायद टाइम भी होगा, सोचोगे, है ना। और घूमना फिरना, आप देखिए, अगर मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए ये लग्जरी लाइफस्टाइल होती, मान लीजिए ये टॉप डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप कहीं, आप जैसे होता है ना कि लेफ्ट साइड कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो लेफ्ट साइड में डिश का नाम लिखा होता है, राइट साइड में उसका प्राइस लिखा होता है, तो फिर आप डिश देखते, जो पसंद आ रहा है उस पर उंगली रख देते, लेकिन उसका प्राइस नहीं देखते। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। तो जो चाहते वो कर लेते, ठीक। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि चलिए अगर ऐसा होता भी तो क्या होता? सोचिए थोड़ा सा और डीप। अगर मान लीजिए चलिए ऐसा होता भी तो क्या, तो क्या होता, मतलब सो व्हाट, मतलब नेक्स्ट। तो लिखना चाहेंगे चैट बॉक्स में हैप्पीनेस, ठीक है, और सोचिए सेटिस्फैक्शन, और आप ज्यादा रिजल्ट शो करते, टीम बड़ी होती। ठीक है। नहीं देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास, हम भी शो ऑफ नहीं देखिए, मान लीजिए अगर आप टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप टॉप डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? स्टेज पे जा रहे हो, अच्छे सीसी जनरेट कर रहे हो, अच्छे रुपए कमा रहे हो, अच्छे रुपए कमा रहे हो, तो अच्छे रुपए कमा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, और आप अंदर से सॉलिड फील कर रहे हो, राइट, अंदर से सॉलिड कि, और आपके आसपास के एरिया के लोग भी जानने लग गए कि आप मतलब पैसे वाला बंदा है, राइट। हाँ, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। हाँ, और आपके फैमिली मेंबर्स अपनी लाइफ को सिक्योर फील करने लग गए, कॉन्सिक्वेंस, है ना। और आपके जो बच्चे हैं, बीवी, वाइफ, मतलब जो भी पेरेंट्स, जो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है, वो तो प्राउड फील करने लगे आपके ऊपर, प्राउड, सिक्योर फीलिंग, ठीक है। थर्ड, फैमिली सिक्योर। थर्ड की लग्जरी लाइफस्टाइल, ठीक है। और फ्यूचर के लिए, मतलब आपका जो बच्चा है वो भी फ्यूचर के लिए सोचता है कि गुड, मतलब रुपया फाउंडेशन बना दिया, फाउंडेशन हो गई, राइट, ऐसे। तो अब इस चीज से अगर मान लीजिए आप अचीव कर लेते हो, खूब रुपए कमा भी लेते हो, तो आदमी तुमसे क्या सोचता है? यार अब मैंने खूब रुपए कमा लिया, अब मैं रेस्ट करूंगा, ऐसा सोचता है आदमी। अब कई लोग लिख रहे हैं कि अगर टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी टीम होगी तो बहुत बिजी हो जाओगे, रात रात भर आप काम कर रहे हो, ये सब। तो एक वो भी कॉन्सिक्वेंस है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, राइट। तो देखिए, मेरे माइंड में ये बिल्कुल क्लियर है कि पहली बात तो आई डोंट वांट टू, मतलब
the bigger currency for me is not money, it is time. So I use money, whatever money I make to Forever, I use money to buy time. And how I do this? By investing on tools. ठीक है? और जैसे आपने देखा होगा कि मैंने किसी इन्वेस्टर का सुना, कोई मतलब शायद किसी बुक में था, क्या था पता नहीं, कि आई थिंक रॉबर्ट यूसाइकिस्ट हैड वर्ड इट, कि आप जो रुपए कमा रहे हो, ठीक है, उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो. फर्स्ट इन्वेस्ट करने के बाद उससे जो निकल के आ रहा है, जैसे मान लो रेंट पे कोई बिल्डिंग दे रखी है आपने और रेंट आ रहा है आपके पास 25-30 रुपए, तो रुपए से बिल्डिंग बनाओ, 25-30 रुपए जो आ रहे हैं उस 25-30 रुपए को खर्च करो डायरेक्ट अपना invest in assets, and make money from the asset and utilize that money. और एसेट से जो रुपया आ रहा है उसको खर्च करो, राइट. उससे क्या हो रहा है कि आपका एसेट भी बनते जा रहा है. ये तो सिमिलरली इन माय केस आल्सो मैं भी ये सोचता हूँ कि आई डोंट, मतलब मैं इस वाली रेस में नहीं आना चाहता हूँ, मैं कभी भी इसमें पढ़ना नहीं चाहता. इसमें मोस्टली मैं सक्सेस डे इन सब इवेंट्स में ज़्यादा मैं जाता नहीं हूँ. बहुत ज़्यादा मेरी फॉरएवर में बहुत सारे जैसे होता नहीं कि आप जाते हो FLP ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ये लीडर मिल गए, वो लीडर मिल गए, सबकी रेस्पेक्ट है, बट एक्चुअली मैं वहाँ पे खड़े होके मुझे लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. मैं जाना नहीं चाहता हूँ वहाँ पे, लोगों को ज़्यादा मेरी बातचीत नहीं है ज़्यादा लोगों से. लेकिन मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि FLP में जब मैं फॉरएवर में हूँ तो मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल फ्रीडम, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पीसफुल लिविंग. और मैं इस रेस में नहीं हूँ कि आई वॉन्ट टू बी द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज इन माई माइंड आई एम द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, और टॉप की डेफिनेशन क्या है? टॉप की डेफिनेशन हमेशा चेंज होती रहेगी. आज टॉप की डेफिनेशन में भी हो सकती है 20,000 सीसी, कल हो सकता है कोई तोड़ दे 25,000 सीसी, कल कोई तोड़ दे 30,000 सीसी, और आप हमेशा वो 30,000 40,000 से लड़ते चले जाओगे और आप खुद की लाइफ को हेल कर दोगे और आप अपने ही घर वालों को टाइम नहीं दोगे ये बोलते हुए कि मुझे नंबर वन बनना है. और उस नंबर वन बनने के चक्कर में आप नेटवर्क मार्केटिंग भी एक रैट रेस बन जाएगी आपके लिए. रैट रेस तो यही तो होती है ना कि आप जो चाहते हो वो भूल गए, लेकिन आपसे जो करवाया जा रहा है वो आप करने लग गए. तो जॉब में आपसे कुछ करवाया जा रहा है क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि इस महीने इतना टारगेट अचीव करो जिससे कि आपको कंपनी के एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया जाएगा, आपको अप्रेजल मिलेगा. तो आपसे वो करवाया जा रहा है एक माहौल बना के. सिमिलरली यहाँ पर भी एक अलग अलग इंसेंटिव्स है. इंसेंटिव मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंसेंटिव को अचीव नहीं करना चाहिए, अचीव करना चाहिए इंसेंटिव्स, बट वो इंसेंटिव अचीव करने के चक्कर में डोंट कॉम्प्रोमाइज जिसके लिए आप आए थे. क्योंकि जब मैंने फॉरएवर में आया था तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे जिसने फैसिनेट करा था वो थी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, लिवरेज और ट्रांसफरेबल बिजनेस. तो अगर ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है और अगर मैं खूब मेहनत करके बिजनेस को कर रहा हूँ और अगर मैं गया, ठीक है, अगर मैं निकल लिया तो उस केस में वो मेहनत एक झटके में जीरो हो जाएगी ना. मतलब कि शायद मेरा बेटा उतनी मेहनत नहीं कर पाए, ठीक है, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सेम टाइप ऑफ मेहनत वो करे. सो जो क्यों ना कुछ ऐसा बिजनेस बिल्ड करें जहाँ पे कुछ जो कॉन्सिक्वेंस है ऑफ बीइंग अ टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस को एंजॉय कर लिया जाए और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को नमस्ते कर दी जाए. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मीन्स बीइंग मोर बिजी, कि किसी का बर्थडे है तो हर किसी को बर्थडे विश करना है, हर किसी के ऑफिस जाना है. इस रूम से निकल के मैं हर दिन ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि यार मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो टीम काम नहीं करेगी. तो ये भी एक आपकी टीम मेंबर भी आपसे काम, मतलब आपकी जितनी भी टीम हो जाती है आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि मुझे काम करना पड़ेगा. ओके, और फिर कई लोग तो कॉलिंग पे कॉलिंग करवाए जा रहे हैं, तो लोगों को लेके आना है, उनको सिखाना है, उनको कॉलिंग करवानी है. तो आप मतलब मैं एक ऐसा नेटवर्क नहीं बनाना चाहता हूँ, मतलब पर्सनली, जो कि हमेशा एक कैसे कह सकते हैं कि डिपेंडेंट रहे किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर. So I don't want anyone to be dependent on me. I don't want my business to be dependent on me. I wanted to start FLP business. I don't want to run FLP business. Okay. So ये एक है कि अब क्या इसका मतलब कि आप सेफ जा रहे हो या इसका मतलब ये है कि आप अचीव नहीं कर पा रहे इसलिए एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हो. हाँ, एक्सक्यूजेस दे रहे हो. एक्सक्यूजेस दे रहे हो. तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आई वांट टू बिकम टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, बट यस मे बी इन फ्यूचर, बिकॉज जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं. बट व्हाट इज द डेफिनेशन? आई एम नॉट लुकिंग कि अभी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर कितने सीसी कर रहा है, क्योंकि ये ओलंपिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है नहीं जो मुझे बनाना है. ठीक है, इंडिया को जिताना है, मुझे इंडिया को नहीं जिताना. ठीक है, यहाँ पे कोई फॉरएवर करके मैं इंडिया को नहीं जिता रहा हूँ, मैं फॉरएवर अपने लिए कर रहा हूँ, इंडिया के लिए नहीं कर रहा. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भक्ति नहीं है. यहाँ पर आई मे बिकम द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, या ज्यादा मुझे खुशी होगी मेरी टीम में से कोई टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी बने, बट अगेन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर पर्सनल लाइफ. I don't never ever want to मतलब to open a office कि ऑफिस खोल के बैठ गए तो you are losing your freedom. ये ऑफिस ही your chair, okay? अगर आप ऑफिस की जो चेयर है ना, your chair is a new cigarette. एडिक्शन. अब आपको ऑफिस आने का जो एडिक्शन हो जाएगा तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो फ्रीडम है आप उसको भूल जाते हो, राइट? सो एंड कहीं ना कहीं सर मैं सोचता हूँ कि ये जो माइंडसेट है ना, हम इस बिजनेस में आए नॉर्मली इस बिजनेस की
ब्यूटी है कि फ्लेक्सिबिलिटी कहीं से भी कर सकते हो, है ना, कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है और फ्रीडम है। आपने मतलब मैं देखता हूँ कितनी हमारी टीम में हाउसवाइफ्स हैं जो घर में खाना बनाते बनाते कंटेंट बना रही है, बिजनेस चल रहा है उनका, राइट। कहीं जाने की कोई डिपेंडेंसी नहीं, राइट। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा माइंडसेट है कि हाँ टॉप अचीवर या टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, विच इज नेगेटिव कुछ भी नहीं, इसमें अच्छी बात है। बट अगर सिर्फ वही माइंडसेट है ना तो इंसान फिर गलत डिसीजन भी लेने लगता है। लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज करता ही है, बट गलत डिसीजन भी लेने लगता है और उसका फोकस कंसिस्टेंट इनकम से हट के सिर्फ लेवल अचीव करने लगता है ना। तो सिर्फ एक इनकम आ सकता था जिससे सेंस ऑफ रिलीफ रहता, आपकी लाइफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपैक्ट नहीं होती, वो खराब हो जाए। राइट, बिल्कुल। तो अगेन यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या चाहते हो, ये क्लैरिटी। क्योंकि आप किसी भी माहौल में जाते हो, किसी भी ग्रुप में जाते हो, आप उस ग्रुप के माइंडसेट से रंग जाते हो, है ना, रंग गए। तो अब आप जॉब में जाते हो तो जॉब के एनवायरमेंट में रंग जाते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है अपने माइंडसेट को डेवलप करने में, उसमें रंग जाते हो। सिमिलरली अगर आप एक ऐसे अब नेटवर्क मार्केटिंग में घुसने के बाद जब आप सिर्फ आई वांट टू बिकम टॉप अचीवर टॉप अचीवर टॉप अचीवर टॉप अचीवर टॉप अचीवर, आप अपने घर वालों की लाइफ हेल्प कर दोगे, करेक्ट, ठीक है, बुरी तरीके से हेल्प कर दोगे, ठीक है। तो आई लिटरली आई एम हैप्पी विद 4-5 लाख रुपीज rather than 20-30 लाख रुपीज। क्या मैं नहीं कमाना चाहता हूँ? मैं कमाना चाहता हूँ, हर कोई चाहता है। लेकिन अगर मैं कमाना चाहता हूँ तो आई डोंट वांट कि मैं, और आई वांट मोर इन मनी बट लेस इन एफर्ट। तो दैट्स वाई मैं अभी 2024 में हम लोग बातें कर रहे हैं, मे बी 2025 में वी मे इन्वेस्ट मोर ऑन टूल्स, ठीक है, और टूल्स में इम्पैक्ट करेंगे और ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव करेंगे जिससे कि सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। और जिस हिसाब से हम लोग अभी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मे बी आज 200 वीडियो अपलोड हो रही है पर डे, मे बी कल 2000 वीडियो अपलोड हो, तो हाईली स्केलेबल बिजनेस है। तो यस वी कैन बी द टॉप, बट उसके लिए ऐसा नहीं है कि मेरे को तो देखो किसी को प्रूफ तो करने की जरूरत है नहीं, करेक्ट। ये फॉरएवर जब ज्वाइन किया था, आप जो अभी जितने सब लोग देखते हैं, इवन मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था उस टाइम पे, तो मैं तो सिर्फ एक आईटी का एक एम्प्लॉय था, एक्सेल में जॉब करता था। तो जब मैं आया इस इंडस्ट्री के अंदर तभी तो सब आप लोग आए, मतलब सब लोग कनेक्ट हुए इस इंडस्ट्री में सब लोग। तो उससे पहले जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करा था उस टाइम पे तो मैं अकेला ही था ना, मतलब मैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरी डाउनलाइंस तो कुछ नहीं था ना। तो मैं आपके लिए नहीं आया, मैं अपने लिए आया था। और मैं अपने लिए क्यों आया था? इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि फॉरएवर से यार पैसिव इनकम कमाएंगे, लेकिन अब उस कारवा में घुसना नहीं है कि फालतू में टॉप अचीवर बनाए। मेरे को बस अपने आप को और इम्प्रूव करते रहना है अपने, मतलब, और टॉप अचीवर, लेकिन क्या कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव भी है तो आगे टॉप अचीवर भी बनेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं है। वही बात है ना कि कंपटीशन किससे रखना है, जो हर इंडस्ट्री में कहा जाता है कंपटीशन खुद से रखना है। जिस दिन आप ज्वाइन किए थे उस दिन ये सोच के नहीं ज्वाइन किए थे कि यहाँ पे टॉप अचीवर बनेंगे, टॉप अचीवर बनने आए फॉरएवर। जैसे आपने कहा कि हम खुद के लिए आए, तो खुद जो एस्पिरेशन लेके आए कि जॉब के साथ साथ 20-30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा आ जाए, उसके बाद 40-50 आ गए तो और अच्छी बात है। कोई हाउसवाइफ आती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी बना पाऊँ, कोई फीमेल आती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी बना पाऊँ, क्योंकि इंडिया में रेस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी, है ना, और काइंड ऑफ माहौल भी वैसा नहीं है कि हर कुछ बाहर जाके फीमेल्स कर पाए, है ना। तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम इस फ्लेक्सिबिलिटी को अगेन खत्म कर रहे हैं, वापस से उनको किसी लिमिटेशन और बाउंड्री में बांध रहे हैं कि ऐसा करने से ही पॉसिबल है, जो कि हमारा बिजनेस है। जिस तरीके से आप इतना हैवीली टूल्स पे इन्वेस्ट करते हैं वो इसीलिए ताकि हमारे जो डाउनलाइंस हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो कंफर्टेबली विदाउट हैम्परिंग देयर पर्सनल लाइफ इस बिजनेस को ग्रो कर पाएं, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी भी बना पाएं, एट द सेम टाइम अपने फैमिली को भी टाइम दे पाएं, बीइंग अ मैन और फीमेल जो भी है। राइट, बिल्कुल। आपका केस बहुत आइडियल है ना, अभी सबको पता है, आप तो ओपनली डिस्कस करते हो, है ना। उस पर मैं आऊँगा आगे, बट उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं, उससे पहले यहाँ पे एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए कि, मतलब एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बार क्या हुआ कि एक पापा, मम्मी और बच्चा, ठीक है, फैमिली। मम्मी जो है उनकी थी किटी पार्टी, वो किटी पार्टी में जाना था और संडे का दिन था तो पापा की भी ऑफिस की छुट्टी थी, तो पापा और बच्चा वो घर पे थे, लड़की थी, मतलब उनकी लड़की थी, तो पापा और उनकी बेटी घर पे ही थे, और जो मम्मी थी वो चली गई किटी पार्टी में कि मैं आऊँगी, मैं 3-4 घंटे में आऊँगी, अपना मैं जा रही हूँ, ठीक है, आप घर पे बच्चों को संभालो भाई, हर दिन मैं संभालो, आपकी छुट्टी आपको संभालना है बच्चों को, तो ठीक है चलो। लेकिन उसी टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, और पापा को देखना था वर्ल्ड कप, लेकिन बच्चा कह रहा है ये पापा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, पापा नहीं मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, और ये मेरे साथ कुछ खेलो ऐसे। अब वो भी क्या करे, वो कह रहा है यार मैं क्या करूँ इसके साथ। तो उसने क्या करा, उसने एक आइडिया आया कि चलो एक काम करते हैं। उसने क्या करा, न्यूज़पेपर देखा, पापा ने न्यूज़पेपर देखा, और न्यूज़पेपर में ना वर्ल्ड का पूरा नक्शा था, वर्ल्ड का मैप था, ठीक है। तो उसने क्या करा, कैंची से अलग अलग कंट्रीज ऐसे काटी, कंट्रीज कटिंग करती, पजल बना दिया, पजल बनाने के लिए, और अपनी बेटी को बुलाया और बेटी को बोला कि मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल से एक टास्क, हम एक गेम खेलते हैं, तुम्हें क्या करना है, ये मैं पजल तुम्हें दे रहा हूँ, ये सारे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग पजल हैं, मतलब अब दिखा दिए। अब छोटी सी बच्ची है, उसके लिए उसको क्या पता कि कौन सा देश कहाँ है,
ठीक है। उसने उसको लगा अब तो ये कर ही नहीं पाएगी, और उसको डील करी कि अगर ये तुम पजल बना लेते हो तो मैं तुमको लेके चलूंगा बाहर, अच्छी सी आइसक्रीम खिलाऊंगा और हम आराम से बैठ के जो तुम बोलोगे वो गेम खेलेंगे। तो बच्ची भी खुश हो गई क्योंकि रिवॉर्ड बहुत बढ़िया था, उसको वही तो चाहिए था। लेकिन उसके लिए उसको करना था, पहले पजल बनाना था पूरे वर्ल्ड का मैप तोड़ के से। तो बच्ची खुश होकर चली गई एक्साइटेड होकर अपने रूम में, और आराम से पापा बैठे सोफे पे रिक्लाइनर, आराम से बड़ा सा टीवी में देख रहे मैच, इंडिया की बैटिंग चल रही है, ठीक है। रोहित शर्मा छक्के पे छक्के मार रहा है, तो बड़ा मजा आ रहा था, चलो यार मैच देखेंगे, मजा आ गया। 5 मिनट के बाद वो लड़की अपने रूम से बाहर निकली और उसने बोला पापा मैंने बना दिया। तो पापा कह रहे हैं यार ये कैसे हो सकता है, वर्ल्ड मैप, उस इस छोटी सी बच्ची को क्या पता कि कौन सा देश कहाँ है, और उसने चेक किया वो बिल्कुल सही बनाया इसने तो। और फिर उसके जो पापा थे उन्होंने बोला यार ये तुमने कैसे किया। तो उस लड़की ने बोला कि मुझे तो ये तो पता नहीं था कि कौन सी कंट्री कहाँ है, लेकिन उसी के पीछे एक इंसान, मतलब एक पर्सन की फोटो थी, मैंने उसकी फोटो नाक कहाँ है, कान कहाँ है, पैर कहाँ है, सर कहाँ है करके मैंने फिक्स कर दिया, तो ये अपने आप ही बन गया। ठीक है। तो उसके पापा को हुआ अरे वाह ये तो बहुत अच्छा, जो भी उसने जो भी डील करी थी वही। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है कि कई बार हम मेन पजल को फिक्स करने लग जाते हैं, जो कि मेन पजल है हमारा बिजनेस फॉरएवर जो भी है। लेकिन मेन जो हम बिजनेस के अंदर आते हैं हमें नहीं पता कि यार कि ये कैसे फिक्स होगा, ये चीज़ कैसे फिक्स होगी, क्योंकि आप नए हो, आप बच्चे हो बिजनेस में एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे लर्निंग ये है टू फिक्स दिस पजल, उसके पीछे यू हैव टू फिक्स योरसेल्फ। आपको उस ह्यूमन बीइंग को फिक्स करना है। अगर आप अपने आप को फिक्स कर लेते हो तो ये पजल अपने आप ही फिक्स हो जाता है। आप समझ रहे हैं? सो वर्क ऑन योरसेल्फ, डू नॉट वर्क ऑन द मैप। मैप अपने आप फिक्स हो जाएगा, राइट। सो यही है बिजनेस, यही है फॉरएवर कि खुद पे काम करो, क्योंकि लोग तो ये चाहेंगे, क्योंकि लोग और मुझे टॉप अचीवर बनना है, इतना 1000 सीसी उतना 1000 सीसी, और आप सोचोगे यार ये कैसे होगा, सर पकड़ के बैठे रहोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना ये कैसे करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका सिर्फ एक ही है कि आप खुद को बेटर करो, सब चीज़ अपने आप होंगे। तो मैं खुद को बेटर कर रहा हूँ, मेरा पजल थोड़ा सा धीरे धीरे करके बन रहा है, तो मैं खुद को बेटर करता रहूँगा और टीम को बेटर करता रहूँगा। जितना मैं बेटर होगा उतनी टीम बेटर होगी, और अपने आप ये सब पजल होंगे और अपने आप एक दिन बनेंगे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, क्यों नहीं। सही बात है। जो आप आज कर रहे हो शायद आज से 1 साल या 6 महीने पहले नहीं कर रहे थे, उसके 6 महीने पहले भी आप पीछे थे, है ना। तो मे बी जो आज कर रहे हैं आज से 6 महीने बाद आप और बेटर सिस्टम्स देखोगे और बेटर टूल्स देखोगे, जिससे और एफिशिएंटली काम हो जाए, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपने जाना कि अगर टॉप डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट में आप नहीं आ रहे हैं तो उसका क्या रीजन हो सकता है। आप वो काम कर रहे हो जो फॉरएवर चाहता है कि आप लेवल्स निकालो, या फिर आप अपने लिए काम कर रहे हो कि आप फॉरएवर से जो चाहते हो वो आपको मिल रहा है और आप उसमें सेटिस्फाइड हो। फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना चाहते थे वो हो चुके हो, टाइम फ्रीडम चाहते थे, टाइम फ्रीडम आपको मिल चुका है, और आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, फॉरएवर को भी टाइम दे रहे हो। जितना आप चाहते थे उतना आप फॉरएवर से ले रहे हो। ये सच है कि आप कहीं ना कहीं लेवल्स निकालना चाहते हो, और इन फ्यूचर हम जरूर निकालेंगे, जरूर फॉरएवर के स्टेजेस पर भी हर एक इंसेंटिव में भी दिखाई देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि अपनी जो टाइम फ्रीडम के लिए आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था वो आपको मिल पा रहा है या नहीं। तो आज के डिस्कशन में आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के आंसर्स, रियल क्लियर जो आंसर होते हैं वो आपको मिल सके, और आप भी अच्छे से क्लैरिटी ले सके कि आप ना कि सिर्फ फॉरएवर को, अगर किसी अदर वर्क को भी कर रहे हो तो उसमें आपको वो चीजें मिल भी पा रही हैं जो आप चाहते हो या नहीं, या फिर आप उस तरीके से काम कर रहे हो जो कंपनी चाहती है। सो एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।